Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in Hindi class. Open page number 83 of अलंकृत पुस्तक. देखिए बच्चों, इस पे ये लिखा है कि नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और इसी आधार पर कहानी लिखिए. तो ये कुछ चित्र दिए हैं. इन चित्रों को देखकर हमने समझना है और फिर एक कहानी लिखनी है. सबसे पहले देखिए क्या चित्र है. ये कुछ कबूतर हैं जो उड़ रहे हैं, ऊपर आसमान में उड़ रहे हैं. उसके बाद का चित्र है, ये देखिए ये नीचे उतर रहे हैं, जैसे कुछ खाने के लिए कुछ पड़ा हो उसे खाने के लिए नीचे उतर रहे हैं. उसके बाद ये देखिए ये जाल, एक जाल है पीछे. उसके बाद फिर ये जाल सहित ऊपर उड़ रहे हैं, ये चित्र है. फिर उसके बाद देखिए ये चूहा, ऐसे देखने में लग रहा है यहाँ पे ये जाल में फंसे हों और यहाँ पे चूहे ने इनको ये वही उसी जाल समेत, जो जिस जाल में फंसे होंगे उसी जाल समेत ये चूहे के पास आए हैं. देखिए उसके बाद देखिए ये चूहे ने इसे कुतर डाला. चूहे का काम ही होता है ना कुतरना, तो उसने कुतर डाला और उसके बाद ये देखिए आज़ाद हो गए और फिर उड़ रहे हैं, है ना. हम ये सोच सकते हैं ना भी पहले ये उड़ रहे थे, फिर कुछ ज़मीन पे इनको दाने दिखे तो खाने के लिए नीचे आ गए, फिर जाल में फंस गए, फिर जाल सहित ऊपर उड़ गए, फिर चूहे के पास आए जाल सहित, फिर चूहे ने जब जाल को कुतर दिया तो वे उड़ने लगे. तो देखिए इसकी कहानी हम कैसे बनाएंगे. एक बार आकाश में कुछ कबूतर उड़ रहे थे. अचानक उनकी नज़र जंगल में गिरे दानों पर पड़ी. एक बार आकाश में कुछ कबूतर उड़ रहे थे. अचानक उनकी नज़र जंगल में पड़े कुछ दानों पर पड़ी, गिरे दानों पर पड़ी. वे जब उसे खाने के लिए नीचे उतरने लगे, तो उनमें से एक समझदार कबूतर ने कहा कि जंगल में दाने कहाँ से आ सकते हैं. जब वो उसे खाने के लिए नीचे उतरने लगे तो एक समझदार कबूतर ने कहा कि जंगल, जो एक घोर जंगल है, देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पेड़ पौधे घना जंगल सा दिखाई दे रहा है कि वीरान बिल्कुल, जहाँ पे कोई भी नहीं है. तो जंगल में दाने कहाँ से आ सकते हैं, यह जरूर किसी शिकारी की चाल होगी. परंतु कबूतरों ने उनकी एक न सुनी और वे जमीन पर बिखरे दानों को खाने लगे. उन्होंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और वे जमीन पर बिखरे दानों को खाने लगे. तभी शिकारी ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया. जैसे ही वे उसे बिखरे दानों को खाने लगे, तभी शिकारी ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया. वे अपनी गलती के लिए कबूतर से माफी मांगने लगे. किस कबूतर से? जिस कबूतर ने उन्हें जाने के लिए मना किया था ना कि नीचे मत जाओ, उसी कबूतर से वे अपनी गलती के लिए, उन्हें लगा कि ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने जो उसकी बात नहीं मानी और जाल में फंस गए हैं, तो इस गलती के लिए वे उस कबूतर से माफी मांगने लगे. कबूतर ने उन्हें सलाह दी, उसी कबूतर ने, जिस कबूतर से उन्होंने माफी मांगी थी, उसी कबूतर ने फिर उन्हें सलाह दी कि तुम सब उड़ने के लिए इकट्ठे जोर लगाओ, कि तुम सब इकट्ठे मिलकर एकदम से जोर लगाओ, फिर तुम उड़ जाओगे. कबूतर ने उन्हें सलाह दी कि तुम सब उड़ने के लिए इकट्ठे जोर लगाओ. जब उन्होंने ऐसा किया तो वे सब आकाश में उड़ने लगे. जब उन्होंने इकट्ठे मिलकर जोर लगाया, देखिए पहले जाल में फंसे, फिर जब उन्होंने इकट्ठे मिलकर जोर लगाया तो क्या हुआ, सब वे जाल सहित उसमें आकाश में उड़ने लगे.
और फिर वे अपने साथी चूहे के पास गए। जब वे सब मिलकर ये कबूतर ने उन्हें सलाह दी कि तुम सब उड़ने के लिए इकट्ठे जोर लगाओ। जब उन्होंने ऐसा किया तो वे सब आकाश में उड़ने लगे और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने साथी चूहे के पास गए। किस लिए? उसको जाल को कुतरवाने के लिए। देखिए, उड़ने के बाद वे अपने साथी चूहे के पास गए और चूहे ने उनके जाल को कुतर दिया। देखिए, इसमें कुतर दिया ना उसने, चूहे ने उनके जाल को कुतर दिया। जब वे साथी अब चूहे के पास गए तो चूहे ने उनके जाल को कुतर दिया। इस प्रकार वे जाल से बाहर आ गए। देखिए, यहाँ पे आ गए ना, ये जाल कुतर दिया तो वे जाल से बाहर आ गए और आजाद हो गए। इस प्रकार वे जाल से बाहर आ गए और आजाद हो गए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हर कहानी के बाद ये शिक्षा लिखनी जरूरी होती है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? एकता में शक्ति होती है। जैसे इन्होंने अपनी एकता को कायम रखा, अपने संगठन को कायम रखा, तभी ये पॉसिबल हो पाया ना, तभी ये संभव हो पाया। जब इन्होंने इकट्ठे मिलकर जोर लगाया था, तभी ये जाल सहित ऊंचे उड़ सकने में सफल हुए थे। क्यों सफल हुए थे? क्योंकि जब इन्होंने अपनी एकता दिखाई, इकट्ठे मिलकर जोर लगाया, तभी ये उड़ने में सफल हुए और जाल को भी उड़ाने में अपने साथ सफल हुए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एकता में शक्ति होती है। एकता की जगह आप ये भी लिख सकते हो, संगठन में शक्ति होती है। एक कहानी से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये वाली, आप ये भी लिख सकते हो कि मुसीबत के समय हमें बुद्धिमत्ता से कार्य करना चाहिए, बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। ये भी आप इस कहानी की शिक्षा लिख सकते हो। तो बच्चों, आपने भी इस कहानी को लिखना है और लर्न भी करना है। ओके, टेक केयर।